हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के और एक लेक्चर में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मास्कारिनिक और निकोटिनिक के रिसेप्टर का लोकेशन कहाँ पे है और उसका क्या एक्शंस है। और ये दोनों जो रिसेप्टर हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मतलब उसका रिसेप्टर है। तो एक्चुअली ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो भी कोलिनर्जिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक जितने सारे ड्रग्स हैं वो सारे यही रिसेप्टर पे ही काम करते हैं। तो पहले जान लेना है कि रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या क्या इफेक्ट दे सकता है, तो उसके पहले लोकेशन देखना है, ठीक है। तो पहले इसका ये रिसेप्टर का सब टाइप हम जान लेते हैं। मास्कारिनिक रिसेप्टर जो है वो जीपीसीआर रिसेप्टर मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे टाइप होते हैं, जीआई होता है, जीओ होता है, जीक्यू होता है, जीएस होता है और जीटी ऐसे करके भी होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स है इसमें और मतलब बहुत सारे सब टाइप है डिपेंडिंग ऑन देयर अल्फा रिसेप्टर। जीपीसीआर क्या है मैंने डिटेल्स में पढ़ा है, जीपीसीआर रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। तो वहाँ पे ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ सब टाइप्स मिलता है जीपीसीआर में, ठीक है। मास्कारिनिक रिसेप्टर वो टाइप का है। और निकोटिनिक रिसेप्टर जो है आयन चैनल रिसेप्टर है, सोडियम आयन चैनल रिसेप्टर। और हमें पता है कि जीपीसीआर रिसेप्टर स्लो होता है और आयन चैनल रिसेप्टर फास्ट होता है, क्योंकि आयन का इन्फ्लक्स के थ्रू ये काम करता है और बहुत फास्ट होता है ये, ठीक है। तो पहले निकोटिनिक रिसेप्टर पे आ जाता है। निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? एक तो है ये दो टाइप का होता है, एन एम और एन एन, ठीक है। एन एम मतलब निकोटिनिक मास्क्यूलर टाइप का, मास्क्यूलर टाइप में मतलब न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन में इसका प्रेजेंट है, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन पे। और न्यूरोनल मतलब निकोटिनिक न्यूरोनल, ये प्रेजेंट है मेनली गैंग्लियन पे, ये सबसे पहले याद रखना है। गैंग्लियन, दूसरा है एड्रिनल पे, तीसरा सीएनएस पे। सीएनएस वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना है गैंग्लियन वाला और एड्रिनल्स वाला। तो क्या जब एड्रिनल्स पे काम करता है जो निकोटिनिक रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है एड्रिनल ग्लैंड पे, तो इसका क्या काम करता है पता है? क्या 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 सिंथेसिस का इंक्रीज करता है? नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन नाम की एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे एज अ हार्मोन काम करता है। देखो नॉरएपिनेफ्रिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, लेकिन यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड पे सिंथेसिस होने के बाद वो ब्लड में आता है। एड्रिनल ग्लैंड पे सिंथेसिस होने के बाद ये ब्लड में आता है, इसीलिए ये यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड पे ये हार्मोन का काम करता है। हमें पता है कि इसे अगर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करना होता है तो इसे कहाँ सिंथेसाइज होना होगा? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। वो एक क्राइटेरिया होता है न्यूरोट्रांसमीटर होने का कि उसका सिंथेसिस स्टोरेज और एक्शन सब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से होता है, ठीक है। एक्शन साइनेप्स पे और सिंथेसिस एंड स्टोरेज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, तो ठीक है। और गैंग्लियंस पे तो हमें पता ही है, गैंग्लियन पे सबसे मोस्ट का मतलब ओनली न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइलकोलिन है और उसका जो सब टाइप है निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप का, एनएन टाइप का है, ठीक है। और मास्कुलर टाइप में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये अगर स्टिमुलेट हो जाए तो क्या करेगा? इसका ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये काम हो गया निकोटिनिक न्यूरोनल का। अभी मस्कारिनिक यही सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, मस्कारिनिक वाला टाइप। ये इसी में ही सबसे ज़्यादा एक्शन दिखाता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस रिसेप्टर के थ्रू। तो यहाँ पे मेनली 5 टाइप का मस्कारिनिक रिसेप्टर होता है, M1 to M5। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है M1, M3 और ये M2 वाला, ठीक है। इनमें से 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है इनमें, ठीक है। इन लोग ये जो सब टाइप है इन ये सबको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक है M1, M3 और M5 एक टाइप का है, और दूसरा है M2 और M4। फ़र्क क्या है? ये पहले वाला जो 3 है M1, M3 और M5 ये GQ टाइप का सब टाइप का रिसेप्टर है, ठीक है, GQ। और M2 और M5 GI टाइप का होता है। GI मतलब इनहिबिटरी, Q मतलब यहाँ पे इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन सिक्रेशन होगा, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स करेगा। इसकी वजह से क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। कैल्शियम आयन जहाँ पे इंक्रीज होगा ना, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। मसल होगा तो मसल कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल होगा तो वेसल का वही मतलब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन ऐसे टाइप का होगा, ठीक है। तो और ये है M2 और M4 ये वाला GI मतलब इनहिबिटरी टाइप का।
यहाँ पे कैसे इनहिबिट करता है, डिक्रीजेस साइक्लिक एएमपी लेवल को डिक्रीज करके ये इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है। तो पहले देख लेते हैं M1 टाइप का जो कि है GQ टाइप का, ठीक है। तो फिर GQ है, ये देखो GQ, इसका प्रेजेंस सिर्फ CNS पे है, CNS पे होने की वजह से इसका कॉग्निशन इंक्रीज होता है, ठीक है। M1 सब टाइप का रिसेप्टर CNS पे रहता है, तो उसका काम होता है कॉग्निशन इंक्रीज करना। देखो अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है, क्लिनिकल कोरिलेशन अगर देखते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ जो होता है वहाँ पे क्या होता है, डेथ ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, डेथ ऑफ कोलिनर्जिक इन CNS, ठीक है। CNS पे अगर कोलिनर्जिक न्यूरॉन का डेथ होता है तो वहाँ पे अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टैक्लीफेंसिन, जो कि है ये कोलिनर्जिक्स, सेंट्रली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स, क्योंकि कोलिनर्जिक इफेक्ट कम होने की वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ का सिम्टम्स दिखा रहा है, तो उसका सिम्टम इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे कोलिनर्जिक ही, जहाँ पे टैक्लीफेंसिन है, ठीक है, यूज़ करते हैं हम। ओके, CNS पे हो गया। GIT में अगर M1 रिसेप्टर, GIT में भी होता है M1 रिसेप्टर, वहाँ पे कम करेगा तो क्या करेगा, ये HCl सिक्रेशन इंक्रीज करेगा, HCl सिक्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। M3 रिसेप्टर अभी आते हैं, ये भी GQ टाइप का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है यही। GIT में अगर काम करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। देखो GIT में काम करता है तो M1 रिसेप्टर होने की वजह से HCl सिक्रेशन इंक्रीज करता है, लेकिन M3 रिसेप्टर पे अगर GIT पे काम करता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन करता है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। और सलाइवरी ग्लैंड पे देखो मोटा मोटी तरीके से ये बोल देते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सभी जगह पे स्टिमुलेटरी काम करता है एक्सेप्ट हार्ट, ठीक है। देखो वही टाइप का ही ये देखो यहाँ पे इफेक्ट है। GIT में करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेगा तो सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो सलाइवेशन होगा, ब्रोंकाई को स्टिमुलेट करेगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लैडर में ब्लैडर का डेट्रूसर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लैडर में जो स्मूथ मसल है डेट्रूसर उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस। देखो आई में ये जो आई अगर है बीच में प्यूपिल रहता है, यहाँ पे ये प्यूपिल किससे फॉर्म होता है, आइरिस, ठीक है, आइरिस मसल से, इसके आजू बाजू में आइरिस रहता है। तो आइरिस में दो टाइप का मसल रहता है, एक तो है रेडियल मसल और दूसरा होता है सर्कुलर मसल, ठीक है। सर्कुलर मसल पे M3 रिसेप्टर रहता है और रेडियल मसल पे अल्फा रिसेप्टर रहता है, ठीक है। दोनों का एक्शन अलग अलग है, लेकिन M3 रिसेप्टर सर्कुलर मसल पे है, इसका अगर स्टिमुलेट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो इसका क्या होगा, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से प्यूपिल छोटा हो जाएगा, मतलब प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, मतलब मायोसिस होगा, ठीक है। प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, मायोसिस होगा अगर सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस पे एक्ट करता है तो। ब्लड वेसल पे काम करने से यहाँ पे वेसोडाइलेशन होगा, यहाँ पे थोड़ा अतरंगी टाइप का है इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन की वजह से यहाँ पे MLC के मतलब बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता है स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से ब्लड वेसोडाइलेशन होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना है, वेसोडाइलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट M2 रिसेप्टर। M2 कौन सा है, GI टाइप का है, GI टाइप मतलब इनहिबिटरी टाइप का रिसेप्टर है M2 रिसेप्टर, जिसका प्रेजेंट है हार्ट पे, SA नोड और AV नोड पे। इसका प्रेजेंस है SA नोड और AV नोड पे। SA नोड पे काम करने से, इसका इनहिबिशन करने से क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होता है, SA नोड पे काम करने से। और AV नोड का काम है कंडक्शन करना, AV नोड अगर इनहिबिट होता है तो कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्शन रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। और जो M4 और M5 है ये CNS पे प्रेजेंट है, इसका नो क्लिनिकल, ऐसे कुछ खास क्लिनिकल इफेक्ट है नहीं, ठीक है, नो क्लिनिकल साइड इफेक्ट यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर कौन सा है, M3 रिसेप्टर, M1 और M2 रिसेप्टर, ठीक है। M2 रिसेप्टर देखो काम करने से हार्ट रेट डिक्रीज होता है, स्टिमुलेट होने से। M2 का अगर स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, कंडक्शन डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, देखो हार्ट में नेगेटिव सप्रेसिव इफेक्ट है, सप्रेसिव, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्ट पे सप्रेसिव इफेक्ट है, बाकी सारी जगह पे देखो कंस्ट्रिक्शन मतलब स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, ठीक है। ये सलाइवेशन है, लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रेशन बढ़ जाएगा, सारे के सारे सिक्रेशन, ये HCl सिक्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब सभी जगह पे स्टिमुलेटरी, सिर्फ हार्ट पे इनहिबिटरी। तो ऐसे अगर देखते हैं तो कोलिनर्जिक्स का अगर ओवरडोज होता है, मतलब उसका पॉइजनिंग होता है, ये बहुत कॉमन है इंडिया में, बाद में जानेंगे कि क्यों कॉमन है इंडिया पे, ठीक है।
शॉर्ट में बता देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कुछ है ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, उसके वजह से वो सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है ना, वो सारे हमारा कोलिनर्जिक्स होते हैं। तो कोलिनर्जिक्स का पॉइजनिंग बहुत कॉमन है इंडिया में। तो उसका जो साइन एंड सिम्टम कैसा कैसा हो सकता है वो देख लेते हैं। डायरिया क्यों होगा, हम पता है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन करता है जीआईटी के, कॉन्ट्रैक्शन देखो यहाँ पे जीआईटी में इसका कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा था जीआईटी में, इसकी वजह से डायरिया होगा जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने से। दूसरा क्या होगा, सलाइवेशन एंड लैक्राइमेशन इंक्रीज, देखो सिक्रेशन इंक्रीज करता है सलाइवेशन, सलाइवरी ग्लैंड का, और सारे के सारे सिक्रेशन भी इंक्रीज करेगा आई के, वहाँ पे भी मतलब लैक्राइमल ग्लैंड का भी सिक्रेशन इंक्रीज करेगा, तो लैक्राइमेशन होगा। ठीक है, लैक्राइमेशन ओवरडोज होगा ना, जो सारे इफेक्ट है वो एग्रावेट और भी बहुत ज़्यादा करके होगा। ठीक है, जो भी सारे इसका कोलिनर्जिक का इफेक्ट है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन तो करता ही है, उसका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब वही ब्रेथलेसनेस का सिम्टम आएगा। यूरिन का देखो डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन करता है, मैंने दिखाया डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिन पास होता है ब्लैडर में। ठीक है, तो यूरिन ज़्यादा तरीके से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। पिन पॉइंट पीपल मतलब मायोसिस का सिवियर फॉर्म, ज़्यादा करके अगर मायोसिस होगा, मायोसिस का सिवियरिटी का ज़्यादा होगा तो पिन पॉइंट पीपल हो जाएगा। और ये हार्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज़ करता है, यहाँ पे ये हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है, कॉन्डक्शन डिक्रीज़ करता है, इसके वजह से क्या होता है ब्रैडिकार्डिया होता है और कंडक्शन ब्लॉक होता है। तो ये 5-6 टाइप का सिम्टम्स होता है जो हमें कोलिनर्जिक पॉइजनिंग में देखना है। एक तो क्या हार्ट रेट देखना है कम होगा, कंडक्शन ब्लॉक होगा, और मतलब ये ज़्यादा मतलब नोटिसेबल होगा। पिन पॉइंट पीपल आँखों को देखना है, वो मायोसिस होगा, और यूरिनेशन का इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगा, और ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट में क्रिप्ट्स नोटिस होगा अगर हम चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, स्टेथोस्कोप ऑस्कल्टेट करेंगे तो। ठीक है, सलाइवेशन और लैक्रिमेशन इंक्रीज हो जाएगा। डायरिया में मतलब डायरिया में क्यों होगा, क्योंकि जीआईटी का कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज होगा, इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस वीडियो में कोलिनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स और उसके प्रेजेंस के बारे में आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।